महाराज हैं, चिंता मत करो, हम बैठे हैं। है नहीं बोलना है, जय बोलना है, पूरी ताकत लगा करके बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। पूरी ताकत लगी नहीं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा तेज बोल। बोली बोली हरिलाल की। श्री सुनील कुमार मिश्रा जी, श्री रामलाल मिश्रा, श्री लाल बहादुर पांडे जी, भोली प्रसाद पांडे जी, श्री राम आशीष मिश्रा जी की 500 आप करना है और जी को प्रणाम करें, भाव भगवान प्रणाम करें। जय श्री राम, जय श्री राम। भूर्भुवः स्वः श्रीमद्भागवत स्वरूपिणे श्रीकृष्णचन्द्राय नमो नमः। आरातिक्यं प्रज्वाल्य ओम निगमो हवे प्रगणामि असुरसरीरगुं सर्वगुं सस्तये आत्मसंविभ्रशनिककुशलि लोकशन्यमरशनि अभिं प्रगां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरेतो अस्मान् शुभत्व
कहियो न कहियो बरसी से बातें, कहियो न कहियो बरसी से बातें। एक दिन आई हरि जी के पास, कहियो न कहियो बरसी से बातें। एक दिन आई हरि जी प्रभु जी के रहिया निहार करीला, निहार करीला, निहार करीला, निहार करीला। बोले पूज्य व्यासी महाराज के बाद आरती आपकी हुकुम आपसे है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। अपियों आरती आपसे है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करिनी, ये दुख हरिनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। आपसे है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम ही घनश्याम ही, सिया राम ही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती। आपसे है तारती, भागवत भगवान की आरती। आपसे है तारती। कर्पूर अवतार सार सारम तुमेव माता पिता तुमेव बंधु तुमेव विद्या तुमेव शरणो मम देव देव। में भगवान नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण चतुष्टय को पावन बनाने वाला है। सज्जनों, इस संसार रूपी सरोवर से पार जाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन वह सुदृढ़ नौका है जिस पर बैठ करके हम सब भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं। जानते हो, दर्शन करने के बाद, तीर्थ यात्रा जाने के बाद यदि जीवन में भगवान बोलने में लग जाए। एक भक्त ने हिंदी में बहुत सुंदर लिखा है, एक भक्त ने हिंदी में गाया, दुई बार द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन बार, चार बार चित्रकूट मज्जन कराए थे, 5 बार नैमिषार, 6 बार हरिद्वार, 7 बार काशी हूँ गंगा
भस्म रमाए ते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, घूमे दसो दिशा पिंड पावन कराए ते। जेते फल होत एते धाम और व्रत किए, उतने फल होत हैं प्रेम ते कृष्ण नाम गाए ते। जितना फल इन तीर्थों में जाने से, दर्शन करने से होता है, वही फल प्रेम से भगवान का नाम गाने से होता है। अच्छा, सोच कर ही आ जावे तो रजाई ओढ़ करके जो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण करता है। लिखा गया है कि सुखम सयाना नीलय निजे पी, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। भगवान का नाम सुख के साथ घर में बैठे बैठे निश्चय ही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है, भगवान के श्री धाम को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, कलयुग में लिखा गया है न पूजा न पाठ न यज्ञ न अनुष्ठान, कलयुग में केवल हरेर नाम की प्राप्ति हो सकती है। सज्जनों, इसलिए थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलकर हम सब प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। आपको बताऊं, थोड़ी देर हम अपनी हस्ती को भूल जाएं, हस्ती में को भूल कर गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव हे देव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम छोटा बनने में ज्यादा लाभ है, छोटा बनने में फायदा अधिक है। सज्जनों, राम जी को हनुमान जी बहुत प्यारे लगते हैं, हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों जानते हो? हनुमान जी ने अपने मान का हनन कर दिया। हनुमान का अर्थ जानते हो? जो अपने मान का हनन कर दे, जो मान न चाहे लेकिन सबका सम्मान करे, उसे कहते हैं हनुमान। हनुमान जी का जानते हो रुद्रा अवतार है, शंकर जी का अवतार है। साक्षात शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतार लिए, हनुमान के रूप में। लेकिन भरे दरबार में रावण गरज करके पूछता है, बंदर तू कौन है? ब्रह्मचर्य। शुक्र माने होता है सदाचार, शुक्र माने होता है वीर्य। जो शुक्र की रक्षा करता है, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, उसके घर भगवान स्वयं चल करके आते हैं। सज्जनों, बलि सदाचारी है। आप कहोगे महाराज किसी महात्मा की कथा सुनाने चल रहे हो क्या? किसी महात्मा की कथा सुनाओगे? अरे सज्जनों, बलि गृहस्थ है और पक्का गृहस्थ है। पत्नी है, पत्नी का नाम है विंध्यावली। पुत्री भी है, पुत्री का नाम है रत्नमाला। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन बलि ब्रह्मचारी है। जानते हो, शास्त्रों में 3 ब्रह्मचारियों का वर्णन किया गया। बाल ब्रह्मचारी, वशु ब्रह्मचारी और रुद्र ब्रह्मचारी। जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वह वशु ब्रह्मचारी है। यदि गृहस्थ को भगवान को प्राप्त करना है तो एक पत्नी व्रत धारण करना है। गृहस्थ को यदि भगवान को पाना है तो सुनाने
10 हाथ बढ़ जाते। सज्जनों, एक ही पग में 7 समुद्र, पूरी पृथ्वी एक ही पग में भगवान ने नाप लिया। वामन भगवान वामन से त्रिविक्रम होने लगे। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेशा। दूसरा पग आकाश की तरफ चला। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक सब कुछ दूसरे पग में भगवान ने नाप लिया। सज्जनों, उस समय 2 लोक का ही राजा बलि था। वामन ने कहा, बलि तूने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया है। 3 पग संकल्प किया है, 2 पग भूमि दान हो गया है, 2 पग हो गया है। अब तीसरा पग और जमीन ला करके। वामन कहते हैं धन संपत्ति राजपाट सब हमारा हो गया, अब तीसरा पग भूमि ला करके दे। वामन ने कहा, अभी तो दान ही नहीं पूरा हुआ, ऊपर से दक्षिणा और अभी बाकी है। जानते हो,
दान की सांगता होती है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के दान पूरा। इसीलिए लोग जब अन्न दान करते हैं फिर भी दक्षिणा, वस्त्र दान करते हैं फिर भी दक्षिणा, इसलिए कि दान की सांगता होती है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं। बामन ने कहा अभी तो दान ही नहीं पूरा हुआ, दक्षिणा और बाकी है। बामन ने कहा तीसरा पग भूमि ला करके दे, नहीं तो तुझे नरक की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए कि तूने 3 पग भूमि दान का संकल्प किया है। बलि चारों तरफ देखने लगा, सज्जनों कैसा दान और कैसी दक्षिणा। निराश होकर के बलि घर की ओर जाने लगा। विंध्यावली ने देखा कि आज बलि निराश है। विंध्यावली ने कहा महाराज इतने उदास क्यों हो? बलि ने कहा देवी क्या बताऊं, एक छोटा सा ब्राह्मण आया था बामन, उसे मैंने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प कर लिया, लेकिन देवी वह कोई ब्राह्मण नहीं, वह तो साक्षात नारायण थे। उन्होंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा पग भूमि में कहां से लाऊं? विंध्यावली ने कहा कि आपकी बुद्धि हमने देख लिया, अब थोड़ी देर आप यहीं रुको, मैं भी उस ब्राह्मण का दर्शन करके आ रही हूं। सज्जनों, हमारे भारतवर्ष की एक धर्मपत्नी विंध्यावली घर से बाहर निकल रही है और विंध्यावली ने बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन को प्रणाम तो किया, लेकिन बामन आशीर्वाद क्या देते तो नाराज पहले से ही थे। विंध्यावली ने कहा महाराज इतने नाराज क्यों हो? में फंस चुके थे। भगवान ने कहा हो गया, दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा प्रभु इस प्रकार से नहीं, हो गया इस प्रकार से नहीं, जैसे आपने हमारे धन को नापा है उसी प्रकार से अब आप धनी को भी ना। पग उठा तो, लेकिन उठ करके जाता कहां? भगवान अपनी ही बातों में फंस चुके थे। भगवान का पग उठा और बलि के सिर पर जाकर के पड़ा। विंध्यावली ने कहा प्रभु अब दान पूरा हो गया, बाकी रह गई है दक्षिणा। आपने हमारे पति को यदि दान में नाप लिया तो अब मैं कहां जाऊंगी? आप दक्षिणा में मुझे स्वीकार करो। एक पग बलि के ऊपर, एक पग विंध्यावली के ऊपर पड़ा है। प्रहलाद जी आसमान में पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य हो हमारी कुल की बहू जिसने दान भी पूरा कर दिया और दक्षिणा भी पूरी कर दी। कैसा दान और कैसा दक्षिणा! देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सज्जनों, सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, हम सब मिलकर भज भाई तो
नृप दुर्योधन धर मेवायोर आई नृप दुर्योधन धर मेवायोर आई आप बताओ, इतना ही तो भगवान से कहना था कि प्रभु आपको कुछ देना नहीं है, कुछ देना नहीं है, अरे जो लिए हो वही दे दो, बस इतने तो कहना था। क्यों? लेकिन धन्य हो बलि और विंध्यावली, दोनों कुछ मांग ही नहीं रहे। भगवान बार बार कहते, सज्जनों मैं जानता हूं जिसके पास जितनी बुद्धि रहती है उतने तो बोलता है। क्यों? लोग हमारे पास आते हैं, मैं जानता हूं। एक बार एक सज्जन भी हमारे पास आए। अच्छा, उसके बलि ने कहा, बहन जितने काम वाले नौकर थे सबका परिचय मैंने करा दिया, जितने काम वाले थे सबका परिचय मैंने करा दिया है, लेकिन बहन जो देख रही है, जो दरवाजे पर खड़ा है, गेट पर तिलक लगाए, छतरी लिए खड़ा हो पहले, वो किसी काम का नहीं है, काम धाम नहीं करना, हाँ केवल देखने में सुंदर है, तिलक लगाए खड़ा रहता है। काम वाले जो नौकर थे वो सबका परिचय मैंने करा दिया। एक काम वाले थे, ये किसी काम का नहीं है, केवल देखने में सुंदर। सज्जनों, आज ब्रह्माणी बनी हुई लक्ष्मी ने
वामन भगवान का हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मा की बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, समझ पाया, बलि रोते हुए चरणों में लेट गया। बलि सोच रहा है, भला बताओ, जिसका पति ठग उसकी पत्नी भी ठग। बलि रोते हुए कहने लगा कि प्रभु, अब मैं आपका कुछ नहीं रहूंगा। बलि कहता, 2 लोक की संपत्ति दान करके मैंने भगवान को अपना बनाया, कुछ नहीं। 2 लोक की संपत्ति गंवा करके मैंने भगवान को अपना बनाया था। रोते हुए चरणों में लेटा है। लक्ष्मी मैया ने कहा, भैया रो क्यों रहे हो? तुम रोते क्यों हो? तुम जब जब यह स्मरण करोगे, कर रहा है। और लक्ष्मी और नारायण भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पाताल लोक जाते हैं। बलि के यहाँ लक्ष्मी और नारायण प्रत्येक वर्ष जाते हैं। सज्जनों, जानते हो, बलि तब से लेकर आज तक पाताल लोक में राज्य कर रहा है। अगला मनवंतर आएगा तो बलि इंद्र होगा। आप जानते हो, श्याम सखा तब नाव मदाई, राम सखा तब नाव मदाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। संत ने कहा, राम जी नौका पर कैसे चढ़ते हैं? पहले प्रिया चढ़ाई। राम जी ने पहले सीता जी को चढ़ाया, बाद में फिर स्वयं चढ़े। क्यों? यदि ये रामचरितमानस पढ़े होते तो ये पहले अपने पत्नी को चढ़ाते। क्यों? बाद में फिर चाहे छड़े पकड़ कर लटक जाए, काम चल जाए। लेकिन ये पहले कूद कर चढ़ गए गाड़ी पर। इसी से मैंने समझ गया कि ये जीवन में रामचरितमानस पढ़े। राम कथा तो लोग श्रद्धा से घर में स्वयं आप पाठ करते हो। राम कथा को प्रणाम करते हुए सीता राम सिर पर सीता राम, सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना। जय हो, ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से। सीता
भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते, गुरुदेव आपके पावन मुखारविंद से हमने संक्षिप्त में सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा को श्रवण किया। भवतः सोम सूर्यो, सोम और सूर्यवंश की कथा संक्षिप्त में हमने श्रवण की। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब कृष्ण कथा होगी, अब कृष्ण कथा होगी। परीक्षित कहते, गुरुदेव कौन से कृष्ण की कथा सुनाओगे, कौन वाली कृष्ण की कथा सुनाओगे? परीक्षित कहते, गुरुदेव एक बार लोग कहते हैं सूरसेन नाम के बड़े धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। सूरसेन को दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। सूरसेन के बाद राज सिंहासन पर उग्रसेन विराजमान हुए। उग्रसेन भी बड़े धर्म पूर्वक राज्य करते थे, लेकिन सज्जनों विडंबना यह है कि उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा राक्षस हो गया। कंस का अर्थ आपको बता दूं, कंस का अर्थ बहुत सीधा सा है। संस्कृत में कम माने होता है सुख, सुख की संस्कृत होती है कम। कम सुखम संघरति इति कंसः, जो दूसरे के सुख को समाप्त करना चाहता है वही कलियुग का कंस है। कंस यज्ञ अनुष्ठान बिगाड़ देता, संत महात्माओं का वध कर देता, घर उलाहना आता तो उग्रसेन फटकार बहुत लगाते, फटकार तो बहुत लगाते, लेकिन कंस मानता नहीं था। सज्जनों एक बार मथुरा में यमुना जी के तट पर 10 महात्मा आ गए। विश्वामित्रः सीताकणो आंगिरा भृगुरेव च। 10 महात्मा आ गए, यज्ञ हवन अनुष्ठान करने लगे। कंस गया, यज्ञ हवन अनुष्ठान बिगाड़ दिया, लौट करके घर आया। उग्रसेन फटकार लगाने लगे, उग्रसेन फटकार लगाने लगे। कंस ने कहा, पिताजी आपकी आयु 60 वर्ष की है, आपकी अवस्था 60 वर्ष की है, आपकी बुद्धि छठिया गई है, अब आप सिंहासन पर नहीं, अब तो आप जेल में ही रहने योग्य हैं। उग्रसेन को ही जेल में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। सज्जनों, कंस को पद तो मिल गया, लेकिन प्रतिष्ठा बिगड़ गई। कंस को पद मिल गया, लेकिन प्रतिष्ठा बिगड़ गई। कंस प्रतिष्ठा भी बनाना चाहता है। क्या जानते हो, अपना कोई स्वार्थ, लेकिन कंस जब प्रेम करता है तो कंस स्वार्थ में प्रेम करता है। थोड़ा सा भी उसका स्वार्थ फंस गया तो आपको मारने में देरी। इसलिए जीवन में कभी भी कंस से प्रेम मत करो। वसुदेव जी समझाने लगे, वसुदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन स जा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज मृत्यु तो जरूर होना है, मरना तो है। अंतर इतना है कि मृत्यु चाहे अद्य चाहे आज हो जाए, वह शताब्दी चाहे 100 वर्षों के, मरना तो जरूर। सज्जनों, वसुदेव जी समझ रहे हैं कि युद्ध करने से तो मैं कंस से जीत नहीं पाऊंगा, युद्ध करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा और देवकी भी मारी जाए।
तो केवल समझाना ही हाथ में है। जैसे वसुदेव जी ने बहुत सुंदर सोचा। क्या जानते हो, हमारे पूर्वज एक कहावत कहते थे, हमारे पूर्वज कहावत कहते थे कि आमद कम खर्चा ज्यादा तो लक्षण है मिट जाने का। आप बताओ, 50 रुपए की कमाई हो और रोज 60 रुपए का खर्च लगा हो तो कब तक चलेगा? अच्छा बताओ, 10 रुपए की कमाई। हमारे पूर्वज कहते आमद कम खर्चा ज्यादा तो लक्षण है मिट जाने का, और पौरुष कम गुस्सा ज्यादा तो लक्षण है पिट जाने का। क्यों? ताकत हो ना केवल क्रोध हो, तो बात कैसे बनेगी? वसुदेव जी ने समझाया बहुत, लेकिन कंस मान नहीं रहा है। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, आपकी बहन है, अबला है, इससे तुम्हें नहीं भय है। कंस ने कहा इससे भय नहीं है। वसुदेव जी ने कहा पुत्र 8वें संतान से भय है। तो 8वें की चिंता छोड़ो, जितनी संतान होगी सब आपको मैं समर्पित कर दूंगा। कंस ने कहा मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी। भगवान नारायण ने शेष जी से कहा, शेष जी चलो, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। शेष जी 7वें संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग महामाया को आदेश दिया कि योग माया देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में ले जा करके कर दो। सज्जनों, योग महामाया को कितनी देरी लगती? योग महामाया ने खींच करके देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में कर दिया, और पूरे मथुरा में शोर हो गया कि बेचारी देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वें का गर्भस्राव हो गया, 7वां गर्भ ही गिर गया। इसीलिए भागवत में लिखा है कि सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते। अनंत जी 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। सज्जनों, भगवान के आगमन का समय हो गया। भगवान के आगमन का समय हुआ तो सृष्टि अपना नियम बदलना शुरू कर दिया। सारी सृष्टि अपना नियम बदलना प्रारंभ कर दी। सारी सृष्टि प्रसन्न हो रही है। सज्जनों, सारी सृष्टि प्रसन्न हो रही है, लेकिन देवकी और वसुदेव को कंस की जेल में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सज्जनों, 12 वर्षों से देवकी और वसुदेव ने यह नहीं देखा कि कब सूर्योदय होता है और कब सूर्यास्त होता है। आजकल कितने लोग कहते हैं महाराज, द्वापर युग में एक कंस पैदा हुआ तो मारने के लिए भगवान आ गए। कलयुग में घर घर कंस हो रहे हैं, तो आज मारने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान? आपको बताऊं, भगवान आज भी आना चाहते हैं, लेकिन आज भगवान को आने के लिए वसुदेव और देवकी नहीं मिल रहे हैं। 12 वर्ष कंस की जेल में रहते हुए हो गया, लेकिन और वसुदेव और देवकी का विश्वास भगवान के ऊपर से उठा नहीं। सज्जनों, अर्धरात्रि में वसुदेव जी देवकी से कहने लगे, देवकी हम दोनों जब जेल के बाहर थे तो घर गृहस्थी के इतने काम रहते थे कि हम दोनों भजन नहीं कर पाते थे। अच्छा हुआ हम दोनों जेल में आ गए
अब हम दोनों मिलकर इतना भजन करें, इतना भजन। भोजे क्षण चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांध्रपयोधसौभगम् तम अद्भुतम बालकम दृष्ट्वा, वसुदेव जी ने एक अद्भुत बालक देखा। अच्छा, बालक तो बालक, वसुदेव जी ने अद्भुत बालक का देखा। सज्जनों, हम आप दो भुजा वाला बालक देखते हैं, लेकिन वसुदेव जी देख रहे हैं कि चतुर्भुजम, यह तो चार भुजा वाला बालक है। वसुदेव जी ने और अद्भुतता क्या देखी? हम आप देखते हैं बिना कुछ लिए बालक जन्म लेता है, लेकिन वसुदेव जी देख रहे हैं कि चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम, यह तो हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के प्रकट किया है। वसुदेव जी ने और अद्भुतता क्या देखी? हम आप देखते हैं बिना कुछ लिए पहले बालक जन्म लेता है, लेकिन वसुदेव जी देख रहे हैं कि श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं, यह तो गले में कौस्तुभ मणि की माला पहन करके प्रकट है। और वसुदेव जी ने अद्भुतता क्या देखी? हम आप देखते हैं नंग धड़ंग बालक जन्म लेता है, लेकिन वसुदेव जी देख रहे हैं कि पीताम्बरम सांध्रपयोधसौभगम, यह तो पीताम्बर वस्त्र धारण करके प्रकट हुआ है। सज्जनों, वसुदेव जी ने और अद्भुतता क्या देखी? हम आप देखते हैं कि साल 6 महीने तक बालक बोलता भी नहीं है, लेकिन वसुदेव जी देखने लगे कि यह बालक बोलने लगा। क्या? भगवान ने कहा, वसुदेव, यदि तुम्हें कंस से भय लग रहा हो तो मुझे लेकर के गोकुल चलो। ब्रज में गोकुल गांव में मुझे नंद के यहाँ यशोदा के बगल लिटा दो और योग महामाया को लेकर के चले आओ। भगवान ने कहा कि तुम्हें यदि कंस से भय लग रहा है, देवकी मैया ने कहा कि प्रभु, आपके कोमल शरीर को देख करके मुझे तो कंस से जरूर भय लग रहा है, लेकिन क्या आपको भय नहीं लग रहा है क्या? भगवान ने कहा, यदि कंसात विभेषित तुम, यदि कंस से तुम्हें भय लग रहा हो तो मुझे लेकर के चलो। सज्जनों, देवकी मैया ने कहा, मुझे तो जरूर भय लग रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं भय लग रहा है क्या? भगवान ने कहा, मुझे क्या भय है? मुझे तो कंस अभी आ जावे तो इसी समय पूरी लीला पूरी कर दे। मुझे क्या भय है? तुम्हें भय लग रहा हो तो मुझे लेकर के चलो। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु लेकर के चलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे लेकर चलूंगा? हाथों में हथकड़ी। भगवान ने कहा, हथकड़ी कहाँ है? जैसे वसुदेव जी हथकड़ी की तरफ देखते, उठ करके जमीन पर गिर गई। वसुदेव जी ने कहा, हाथ नहीं चलेंगे, पैर चलते हैं। भगवान ने कहा, बेड़ियां कहाँ है? जैसे वसुदेव जी बेड़ी की तरफ देखते, टूट करके जमीन पर गिर गई। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु जेल में ताले लगे हैं। भगवान ने कहा, ताले कहाँ हैं? जेल के ताले टूट करके गिरे और सारे दरवाजे बिना खोले ही खोलने लगे। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु द्वार पर पहरेदार लगे हैं। भगवान ने कहा, पहरेदार कहाँ है? अच्छा, पहरेदारों को ऐसी नींद आई कि वह सब नींद में गिरने लगे। आपको आश्चर्य होता होगा, महाराज ये कौन सी कथा सुना रहे हैं? अरे एकाध लोग नींद में गिर जाते तो ठीक था, भला बताओ सब नींद में गिर गए? ये कौन कथा सुना रहे हो? अच्छा, आपको तो भले आश्चर्य होता होगा, लेकिन मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। क्यों आश्चर्य नहीं लगता? इसलिए
कि मैं तो देखता हूँ, भला बताओ, लोग अक्षय में नींद में गिरने लगते हैं, तो भगवान के अवतार लेने पर लोग नींद में गिरे तो कौन सा आश्चर्य है। सारे पहले रात नींद में गिरने लगे। सज्जनों, जो सारे संसार को अपने सिर पर धारण करता है, उसे वसुदेव जी ने उठा करके अपने सिर पर रख लिया और ब्रज की ओर, गोकुल की ओर चल पड़े। लेकिन भगवान ने सोचा कोई रास्ते में मिल गया। वैसे रात में कोई कथा ना भी सुनते हो, लेकिन जितने पियक्कड़ रहते हैं वो रात में गिरते हैं, सामने को नाली में। कोई मिल गया तब, कोई मिल गया तो कहेगा कि रात में 12 वर्ष के बाद जेल से निकल करके भागे हैं वसुदेव जी, लीला में बाधा हो गए। इसीलिए धीरे धीरे जल गिरने लगा, बरसात होने लगी। जितने लोग इधर उधर घूम रहे थे वो सब दौड़ दौड़ करके अपने घरों में घुस गए। भगवान ने सोचा कि कोई खिड़की खोलकर देखने लगे कि बरसात कितनी तेज हो रही है तब, इसलिए चारों तरफ से ऐसी हवा चलने लगी कि सबकी खिड़कियों से जल अंदर जाने लगा, सबकी खिड़की बंद हो गई। भगवान ने कहा फिर भी कोई निकल पड़े और देख ले तब, इसलिए ऐसी काली घटा छाई कि एक हाथ पर भी दिखाई देना बंद हो गया। प्रकृति ने अपने आप सारा नियम बना दिया। सज्जनों, मथुरा और ब्रज के बीच में यमुना जी बहती हैं। यमुना जी को पार करके वसुदेव जी को ब्रज जाना है। यमुना मैया बढ़ने लगी। आज वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, क्या एक भक्त ने कितना सुंदर गाया, हम सब भी मिलकर के बोले। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लाला जी उतरेंगे पार, यमुना धीरे बहो। मेरे लाला जी उतरेंगे पार, यमुना धीरे बहो।
बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। सज्जनों, को पुत्री पैदा हो गई पता नहीं है। वसुदेव जी ने भगवान को लिटाया, योग महामाया को उठाया और योग महामाया को लेकर के फिर मथुरा कंस की जेल में आकर पहुंचे। लेकिन जैसे कंस की जेल में पहुंचे, सज्जनों, योग महामाया रोने लगी। अच्छा, रोने की आवाज होते ही हाथों की हथकड़ी लग गई वसुदेव जी की, पैरों की बेड़ियां लग गई, जेल के ताले बिना बंद किए ही बंद होने लगे। और रोने की जब आवाज हुई, जितने पहरेदार सो रहे थे वो सब उठ पड़े, जग गए और जगते ही दौड़ते हुए कंस के पास गए। महाराज, आपका 8वां शत्रु पैदा हो गया है। 8वां शत्रु पैदा हो गया, 8वां पुत्र। कंस सो रहा था, मुकुट संभालते हुए दौड़ा और दौड़ता हुआ कंस आ रहा है। देवकी मैया योग महामाया को गोद में लिए है। देवकी ने कहा, भैया, हमारे सारे पुत्रों को तुमने मार दिया, सारे पुत्रों को तुमने मार दिया है। यह तो कन्या है, ये तो पुत्री है, ये तुम्हारा वध क्या करेगी? भैया, सारे पुत्रों को तुमने मार दिया है, इसी पुत्री को तुम छोड़ दो। अपने सारे पुत्रों के मरने का दुख मैं इस पुत्री का मुख देख करके सह लूंगी, इसे ही तू छोड़ दे। लेकिन सज्जनों, कंस बड़ा दुष्ट था। कंस इतना दुष्ट है कि योग महामाया के पैरों को पकड़ लिया और देवकी की गोद से खींच लिया, घुमा करके पत्थर पर पटकना चाहता है कि सज्जनों, यह तो योग महामाया थी, हाथों से छूट गई और आसमान में अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजी मैया की जय। अष्टभुजी के रूप में प्रकट होकर के योग महामाया ने कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? किम मया हतया मंग जाता खल कमांत कृत। अरे खल, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे तो मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी, यह भी बता दो कि ब्रज में कहां पैदा हुआ है? सज्जनों, ब्रज 84 कोस में लगता है। उसी ब्रज 84 कोस में एक छोटा सा गांव गोकुल है। जानते हो, जैसे आपका करिया बजना ग्राम सभा 2-4 किलोमीटर में तो लगता नहीं होगा, क्यों? उसी करिया बजना ग्राम सभा में एक छोटा सा गांव मिश्रानी भी है, क्यों? उसी प्रकार से ब्रज 84 कोस में लगता है। उस ब्रज में छोटे छोटे गांव हैं। उसी ब्रज में एक गांव लगता है गोकुल। कंस ने कहा, माता जी, ब्रज तो इतना बड़ा है, बता दो कहां ब्रज में पैदा हुआ है? योग महामाया ने कहा, इसे तू ढूंढ लेना, इसे तू ढूंढ लेना, ब्रज में तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। सज्जनों, जानते हो, योग महामाया नारायण श्री कृष्ण के साथ आई। नारायण श्री कृष्ण के साथ आने के कारण इनका एक नाम नारायणी भी पड़ा। नारायण श्री कृष्ण के साथ आने के कारण इनका नाम नारायणी पड़ा। जानते हो, नवरात्र में लोग पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में कई श्लोकों में माता जी को नारायणी कह करके ऋषियों ने प्रणाम किया है। श्लोक तो आप स्वयं बोलते हो कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी
नमोस्तुते। क्यों? इस लोग सारे लोग बोलते हैं कि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण श्री कृष्ण के साथ आने के कारण इनका नाम नारायणी पड़ा। सज्जनों, मुझे लगता है कि उस समय पछुआ हवा बड़ी तेजी से थी जो जून महीने में चलती है, इसीलिए मुझे लगता है मथुरा से उड़ी और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के गिरी और विंध्यवासिनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, पाठ आप सब लोग स्वयं करते हो, माता जी भी कहती हैं। भगवान का अवतार मथुरा में कंस की जेल में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, तो माता जी का अवतार गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ माता जी का अवतार है। योग महामाया स्वयं कहती हैं कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे जाता, नंद गोप के घर यशोदा गर्भ संभवा अवतार लेकर के माता जी कहती है ततस्तौ नाशयिष्यामि, मैं उन राक्षसों का नाश करूंगी और विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध होगी। सज्जनों, विचित्र दशा देखो, पुत्र पैदा हुआ देवकी और वसुदेव के यहाँ, लेकिन बधाई बजने लगी नंद और यशोदा के यहाँ। भगवान की कैसी विचित्र कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जानते हो? पुत्र पैदा हुआ देवकी और वसुदेव के यहाँ, लेकिन बधाई बजने लगी नंद और यशोदा के यहाँ। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करके पूजन करने लगे, जय जयकार करने लगे। नंद के घर उत्सव होने लगा। नंद के यहाँ जो बधाई बज रही है, नंद जी के उत्सव में हम सब भी सम्मिलित हो जाएं। हम सब मिलकर के भगवान का स्वागत करेंगे। हमारे यजमान के रूप में विराजमान श्री शिव प्रसाद यादव सपत्नी भगवान का पूजन करेंगे। फिर परिवार वाले पूजन दर्शन इत्यादि करेंगे। जो दर्शन करना चाहेंगे वो दर्शन कर सकते हैं, और बाकी लोग यथा स्थान पर बैठ करके
उठा करके जयकारा लगाते हुए सभी भक्तजन बोले नंद के लाला की। नंद के घर उत्सव छाया है, हम सब उत्सव में उपस्थित हो जाते हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों। सौ सौ बार बधाई लोगों। मर्द में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। दोनों हाथों को उठाकर सभी भक्त ताली बजाते हुए बोले चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों। चमत्कार सा हो गया लोगों। चमत्कार सा हो गया लोगों। हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की रात रात गई काली नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। दोनों हाथों को उठाकर सभी भक्त एक बार सब लोग हाथ उठाकर और हाथ उठाकर बोले साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे गावे धूम मचावे मीठी बोले पान। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के
सौ बार बधाई हो, 100 बार बधाई हो, लाखों बार बधाई कि नंद जी के आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो नंद के लाला की। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई कि नंद जी के आंगन में बज रही आज नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। हाँ भगवान को आ गए, भगवान को सबके बीच में दर्शन करा। बधाई बाजे नंद भवन, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, नंद भवन में। जय हो। डमरू बाजे नंद भवन में, डमरू बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई नंद भवन में, नंद भवन आनंद। बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन। बधाई लेने ब्रह्मा आए, पार्वती को संग मिलाए। बधाई देने ब्रह्मा आए, सरस्वती को संग मिलाए। बधाई लेने ब्रह्मा आए, ब्रह्मा आए, सरस्वती को संग मिलाए। मीरा बाजे नंद भवन में, मीरा बाजे नंद भवन में, मीरा बाजे नंद भवन में, मीरा बाजे नंद भवन में।
सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भाइयों सब लोग ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से बोले। सोना न लूंगी मैं चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी मैं चांदी न लूंगी। सोना न लूंगी मैं चांदी न लूंगी। माँ की कर दो विदाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरा न लूंगी मैं मोती न लूंगी। हीरा न लूंगी मैं मोती। हीरा न लूंगी मोती न लूंगी। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो दे दो बधाई मैया दे दो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
पेड़ा न लूंगी, तू न लूंगी मैं तेरा न लूंगी, तू न लूंगी मैं पेड़ा न लूंगी, माखन मिश्री खाए यशोदा माखन मिश्री खाए यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे जन्म सुधी आई यशोदा मैया जन्म सुधी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुधी आई। बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरी ताकत लगा करके जयकारा बोलो। आधे लोग तो ऐसे चुपी रहते हैं, पूरा बल लगा करके जयकारा बोलो। बाल कृष्ण भगवान की। ऐसा लगता है कि जैसे महाराज कह रहे हो दक्षिणा दो, और पीछे को लोग खींचने लगते हैं। अरे घर लेकर के नहीं जा पाओगे, इसलिए यही जयकारा लगा करके जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यथा स्थान पर खड़े होकर प्रेम और श्रद्धा हरे प्रयानम में अस्तु दशवीरगुं सर्वदलगुं स्वस्थाय आत्मसविप्रदाय शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निं प्रदां बहुलां मे करो त्वन्नम् अयोरेतो अस्मात्। कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज विहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, बजाए पुरी मधुर माला, कमर में कुंडल धरमाला, चंद के आनंद नंद लाला। रमर सी कस्तूरी थी, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा थारी। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, भजे मुरचंद मधुर मृदंग वारिणी संग अतुल रति गोप कुमारी। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ पे प्रकट भई गंगा, जहाँ पे प्रकट भई गंगा, सकल मन हरिण श्री गंगा। वरण में होते मोह गंगा, हरे बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अदिति चरण छवि श्री बनवारी। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। जब
चमकती उज्जवल बज रही वृंदावन कहूँ दिशे दिवाल असत मृत चांदनी कटक भव तेरे सुन दीन दुखारी तेरे धरके आरती कुंज बिहारी तेरे धरके कर्पूर गौरव गुणावतार संसार सारम दुर्विधार सदा वसंत ओम भवानी सजनवा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भूर्भुवः श्रीमद्भागवत स्वरूपिणे श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। आरातिग्रहणं जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जलेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्म यत्र पूर्वे साभ्याः शान्तिदेवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। जय जय श्री राधे। ललना में ललना झुलावे यशोदा में ललना झुलावे आवे ललना सुलावे ललना झुलावे आवे ललना सुलावे मेरा श्याम सुंदर